हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत लोग और अर्थव्यवस्था यानी ज्योग्राफी की पाठ एक जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। जैसा कि आप सभी ने एनसीईटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी हो चुकी होगी क्योंकि आपकी एग्जाम के मात्र 6 दिन बचे हैं। तो उम्मीद है कि आप तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ हम आपकी तैयारी को और जोरदार बनाने के लिए क्विक रिवीजन लाए हैं कि एनसीईटी ने 2023-2024 में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे हैं, कैसे पूछे हैं, हमने उसको एनालाइज करके आपको बता रहे हैं। तो 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली जो घटना हुई थी वो जनसंख्या वृद्धि की स्थिर प्रावस्था पे हुई थी 1901 में। उसके बाद जनसंख्या की स्थिर वृद्धि हुई, उसके बाद जनसंख्या विस्फोट की अवधि हुई, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि पर ऊंची बनी रही किंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। उसके बाद 2024 में फिर पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि किसे मानव और भूमि के संबंध का एक अघोषित माप कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व यानी कुल क्षेत्रफल बटा लोगों की संख्या। लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, यह आपने पढ़ा ही होगा। इसके साथ ही भारत अपनी 121 करोड़ आबादी में 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन अभी अगर अनुमान लगा, अभी तो जनगणना नहीं है, फिर भी 144 करोड़ हमारी जनता आबादी हो गई है। यह विश्व में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। भारत की कुल जनसंख्या के इक्वल बताया गया है एनसीईआरटी की बुक में कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लस ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। इसके साथ ही भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में हुआ था। एनसीईआरटी 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारत में लगातार 10 वर्ष पर होने वाली पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी 2025 में पूछा जा सकता है। भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक आसाम में देखने को मिल जाता है। भारत में राज्यों की जनसंख्या सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र तथा विकास और औद्योगिकरण का नगरीकरण है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की रहने की व्यक्तियों द्वारा निकाला जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी 2011 के अनुसार है। 2051 में जनसंख्या का घनत्व 117 हो गया था, यानी 200 प्रति व्यक्ति किमी की वृद्धि हुई। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो कि मात्र 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किमी है, तथा सबसे ज्यादा जन घनत्व दिल्ली में है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। जनसंख्या घनत्व का अशोधित माप ये मानव और भूमि का है। ये तो ऑलरेडी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनसीईआरटी में। कायिक घनत्व का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या होता है निवल कृषि क्षेत्र। निवल कृषि क्षेत्र ये पूछा जा चुका है एनसीईआरटी 2023 में कि किस निवल कृषि क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो वैसा जगह जहाँ हमेशा खेती हो जाती है, फसल उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं, उसे निवल क्षेत्र कहा जाता है। कृषि घनत्व में कुल कृषि बटा कुल कृषि और निवल क्षेत्र। इसके साथ ही जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच के क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को इसको दो घटक में देखा जा सकता है, प्राकृतिक अभिप्रेरित यानी प्रवास। एक तो प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी जो बसे हों और एक प्रवास की ओर जाते हैं, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में। प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण का यह माप जन्म और मृत्यु दर से निर्धारित होता है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.464% है। भारत में सबसे कम जनसंख्या 1921 में थी, ये में भी पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों की वृद्धि है।
हमारी युवा पीढ़ी ही है जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि में है। राष्ट्रीय युवा नीति एक ऐसा उदाहरण है जिसे हमारी विशाल युवा और किशोर जनसंख्या के समग्र विकास हेतु अभिकल्पित किया गया है। राष्ट्रीय युवा नीति NYP 2014 फरवरी 2014 में लाई गई, जो कि 15 से 29 वर्ष की आयु के समूह के प्रति व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास योजना के तहत हमारे युवा पीढ़ी को स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सिखाया जाने लगा थोड़े बहुत स्कीम्स और कार्यक्रम के द्वारा। जनसंख्या घनत्व संगठन सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक है, जब देश की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गांव में रहता है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 6,40,867 गांव है। बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अधिक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या का अनुपात 31.16% है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत का भाषाई सर्वेक्षण 1903 और 28 देश में 179 भाषाएं और 544 बोलियां थी। 179 भाषाएं थी और 544 बोलियां थी। आधुनिक भारत में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है तथा सबसे कम संस्कृत, बोडो, फिर मणिपुर। 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं छपी होती है? NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 17 भाषाएं होती है और ये आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन है कि इंडो आर्म यानी भारतीय आर्य किससे जुड़ा हुआ है भाषा? तो ये भारतीय यूरोपियों से जुड़ा हुआ है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदाय माने सबसे बड़ी आबादी हिंदू की है, उसके बाद मुस्लिम, फिर ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, फिर अन्य। सबसे ज्यादा बौद्ध बाहुल्य क्षेत्र महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान रखें। मे भी ये NCERT 2025 में पूछा जा सकता है। ये सब हम जितनी चीजें आपको बता रहे हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन हम क्विक रिवीजन के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे जल्दी से जल्दी आप रिवाइज कर सके। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम किया हो या 6 महीने काम किया हो। सीमांत श्रमिक मतलब 183 दिन से कम यानी 6 महीने कम काम किया हो। प्राथमिक सेक्टर में, ये तो NCERT 2024 में ऑलरेडी पूछा चुका है। प्राथमिक सेक्टर में श्रमिकों से जोड़ा जाता है यानी किसानों से, यानी किसान किस सेक्टर में आते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर में। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये ह्यूमन HDI भी निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी UNDP ही निकालती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भी आ सकता है 22 जनवरी 2015 में। इसके अलावा कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक और मजदूर है। 2011 के जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या 4 वर्गों में बांटा गया है। एक कृषक, दूसरा कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। अब लास्ट के NCERT के ही क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या थी? 121 करोड़ थी, लेकिन अभी 144 करोड़ हो गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल की सबसे सर्वाधिक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2011 के अनुसार किस राज्य की नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु का सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई का समूह है? तो